प्रश्न 4। 1.20, 2.01, 0.123, 0.21, 1.02 को बढ़ते क्रम में लिखिए। प्रश्न 4। 1.20, कॉमा 2.01, कॉमा 0.123, कॉमा 0.21, कॉमा 1.02। तो फिर से मिला लेते हैं। 1.20, 1.20, कॉमा 2.01, कॉमा 0.123, कॉमा 0.21 और 1.02 को बढ़ते क्रम में लिखना है। यानी सबसे छोटा को सबसे पहले और उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। तो बढ़ते क्रम यानी छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? तो दशमलव के बायां तरफ वाला अंक देखेंगे, यानी दशमलव के पहले वाला अंक। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। तो 0 वाला छोटा होगा, यानी दशमलव के जो पहले 0 है वो सबसे छोटा होगा। ये दोनों में, अब ये दोनों में से देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा छोटा है। तो देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है दशमलव के पहले। अब दशमलव के बाद वाला पहला अंक, यानी दशमलव के दायां तरफ वाला पहला अंक या दशमलव के बाद वाला पहला अंक 1 है। यहाँ पे दशमलव के बाद वाला 2 है। तो देखिए 1 छोटा होता है 2 से, यानी 0.123 सबसे छोटा है यहाँ पे, 0.123। उसके बाद है 0.21, उसके बाद है 0. तो सबसे छोटा कौन है? 0.123। इससे बड़ा है, इससे थोड़ा सा बड़ा है 0.21। तो लिख देंगे यहाँ पे 0.21। अब देखिए इससे बड़ा कौन है? तो ये दोनों का तो काम हो गया, तो अब ये दोनों को नहीं देखेंगे। अब देखिए ये तीनों में से दशमलव के पहले यहाँ पे 2 है, दशमलव के पहले 1 है, दशमलव के पहले 1 है। तो देखिए 2 बड़ा हो गया, यानी 1 वाला पहले देखेंगे। तो देखिए दशमलव के पहले 1 है, दशमलव के पहले 1 है, दशमलव के बाद 2 है, दशमलव के बाद 0 है। तो ये छोटा हुआ क्योंकि यहाँ 0 है दशमलव के बाद, यहाँ पे दशमलव के बाद पहला अंक 2 है। तो ये छोटा होगा, 0 छोटा है 2 से, दशमलव के बाद पहला अंक यहाँ पे 0 है, इसमें 2 है। तो 0 छोटा होता है, यानी 1.02 लिख देंगे, 1.02। उसके बाद लिख देंगे 1.20 और सबसे बड़ा हो गया 2.01, 2.01। तो इस तरह लिख लेंगे बढ़ते क्रम में। प्रश्न 5। दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न 5 का ए है 212 रुपये 10 पैसा। तो 212 रुपये 10 पैसा को रुपये में व्यक्त करना है। तो देखिए 212 तो पहले से रुपया में है, 212 क्या है? पहले से रुपया में है, बस 10 पैसा को रुपया में बदल देंगे, क्योंकि कह रहा है कि दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए। तो 212 हो गया सबसे पहले, 212 रुपये। तो 212 रुपये को संक्षेप में इस तरह लिखते हैं, और 10 पैसा को अगर रुपया में बदलना है तो 212 रुपये जोड़। अब देखिए 10 पैसा को रुपया में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? 100 से भाग दे करके। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 10 पैसा में कितना रुपया हो जाएगा? 10/100।
यानी 10 को 100 से भाग देंगे तो ये रुपया में आ जाएगा। अब दोनों रुपया में हो गया है, अब दोनों को जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? 212 जोड़ 10 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए एक पे 2 शून्य है, यानी ये तो 10 हो गया, 2 अंक है, यानी दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है। तो 10 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.10। अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 212 212.10 212.10 रुपया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 212.1 रुपया। 212.1 रुपया। तो दशमलव के बाद शून्य रहने दें या हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य दे सकते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद शून्य हटा करके लिख दिए हैं बस 212.1 रुपया। तो प्रश्न 5 का ये इस तरह से हल करेंगे। बी में है 5 रुपये 5 पैसा, 5 रुपये 5 पैसा। तो देखिए 5 रुपया, तो ये तो पहले से रुपया में है, ठीक है। ये तो पहले से रुपया में है, हमें बदलना है रुपया में। तो ये तो पहले से रुपया में है, बस 5 पैसा को रुपया में बदल देते हैं। तो 5/100 हो जाएगा। तो 5 रुपया, ये 5 बस यही वाला लिख देंगे, क्योंकि ये तो रुपया में है, ये पैसा में है, तो इसको हम रुपया में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? 100 से भाग दे करके, यानी 5 पैसा बराबर हो जाएगा 5/100 रुपया। क्या होगा? 5/100 रुपया। तो देखिए 5 जोड़, अब 5 को 100 से भाग देंगे तो 5 है। देखिए एक पे 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी 5 के पहले एक शून्य लगाएंगे और यहाँ पे दशमलव देंगे, और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है, क्योंकि एक पे 2 शून्य से भाग दे रहे हैं। तो 0.05। तो एक पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, ठीक है। तो 5 एक अंक है, 5 क्या है? एक अंक है, तो उसके पहले एक शून्य लगा देंगे। तो अब दो अंक हो गया, आप दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है, यानी कितना हो गया? 5 जोड़ 0.05, यानी 5 पैसा को हम रुपया में क्या लिखेंगे? 0.05। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5.05 रुपया। तो 5 रुपया 5 पैसा कितना हो जाएगा? 5.05 रुपया। सी में है 315 पैसा, 315 पैसा। तो इसको रुपया में बदलना है। तो देखिए पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। तो 315 पैसा को रुपया में बदलेंगे कैसे? 100 से भाग दे करके, यानी 315/100 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 315 पैसा में 315/100 रुपया। अब देखिए एक पे 2 शून्य है, एक पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो एक के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 3.15 रुपया। तो 315 पैसा बराबर कितना हो जाएगा? 3.15 रुपया। तो
315 पैसा बराबर हो जाएगा 3.15 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल कर लेंगे। प्रश्न 6 का पहला, 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। तो प्रश्न 6 का पहला, तो 10 सेंटीमीटर को क्या में लिखना है, मीटर एवं किलोमीटर में। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10/100 मीटर। यानी सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देना होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10/100 मीटर। यानी कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट गया तो 1/10 बचा, यानी 1/10 मीटर। यानी 1 को 10 से भाग देंगे तो देखिए 1 पे 1 शून्य है, तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, यानी 1 के पहले दशमलव लगा देंगे और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है, यानी 0.1 मीटर। तो 1 को 10 से भाग देंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य काटने के बाद क्या बचा, 1/10। यानी 1 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर बराबर हो गया 0.1 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि किलोमीटर में बदलिए। तो देखिए तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर। अब देखिए मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करना होगा, ये मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे, ये हो जाएगा किलोमीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो गया, 0.1 मीटर। अब क्या करना है, 10 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 0.1 मीटर आया 10 सेंटीमीटर बराबर। तो 0.1 को 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, फिर मीटर को किलोमीटर में बदल लेंगे 1000 से भाग देकर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 0.1 मीटर में 0.1/1000 किलोमीटर। अब देखिए 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 पे कितना शून्य है, 3 शून्य है, और तो 3 शून्य है 1 पे, यानी दशमलव जो है बायां तरफ 3 अंक घिसक जाएगा। तो हो जाएगा, देखिए 0.1, यहाँ तो पहले यहाँ पे दशमलव है, यानी 3 अंक, तो 3 अंक घिसकेगा, यानी 2 शून्य और लगा देंगे। अब यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.0001 किलोमीटर। ठीक है। तो देखिए 1 पे 3 शून्य से भाग देना है, यानी 1 पे 3 शून्य से भाग देना है, तो दशमलव जो है 3 अंक बायां तरफ खिसक जाएगा। यहाँ पे दशमलव है, शून्य के बाद है, तो एक तो शून्य हो गया, तो 2 और शून्य दे देंगे तो 3 अंक, यानी दशमलव यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, तो 3 अंक इस तरफ बायां तरफ खिसक जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0.0001 किलोमीटर। तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 0.0001 किलोमीटर, और मीटर में हो गया 0.1 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 6 का पहला हल करेंगे।